आज हम आइसोक्वांट्स के फीचर्स करने वाले हैं और ये फीचर्स या क्वालिटीज़ क्यों हैं आइसोक्वांट की, उसके रीजंस भी देखेंगे। तो आइसोक्वांट मतलब समुत्पाद वक्र, तो उसकी क्या विशेषताएं हैं उसको देखते जाएंगे। सबसे पहली चीज़ है ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। सबका रीज़न देखेंगे बारी बारी। पहले देख लेते हैं है क्या क्या फीचर। तो ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। नेगेटिवली स्लोप मतलब इस तरह से है, ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो पहली चीज़ ये नेगेटिवली स्लोप्ड है, यानी नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र है। दूसरा क्वालिटी इसका है कि ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स को हम उन्नतोदर कहते हैं। तो ये मूल बिंदु के उन्नतोदर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ आइसोक्वांट या समुत्पाद वक्र का शेप ऐसा है, इसको कॉन्वेक्स कहा जाता है। मूल बिंदु या ओरिजिन हमारा ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट के कॉन्वेक्स है। अब कॉनकेव होता तो कैसा होता? कॉनकेव ये वाला शेप होता है, इसको हिंदी में नतोदर कहा जाता है। तो हमारा आइसोक्वांट वो कॉन्वेक्स है, उन्नतोदर है। दो प्रॉपर्टीज हो गई, दो फीचर्स इसके हो गए। अब इसके अलावा और क्या है? तीसरी चीज है वक्र जितना राइट की तरफ होगा, जितना ऊंचा होगा, उतना ज्यादा उस पर उत्पादन होगा। यानी अगर हम इसको 1 बोले तो पहला आइसोक्वांट जो है ये दूसरा आइसोक्वांट है और ये तीसरा मान लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन तीसरे वाले में होगा, उससे थोड़ा कम दूसरे वाले में और सबसे कम पहले वाले में। जो वक्र सबसे राइट की तरफ होगा उसमें उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी इसकी, कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं। ठीक है, कभी भी वक्र ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं होगा। किसी पॉइंट पे कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। एक ये भी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा इसकी एक प्रॉपर्टी और है, सबका रीज़न देखेंगे। इसकी एक प्रॉपर्टी और है, कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा, किसी अक्ष को टच नहीं करेगा। ना वो इसको टच करेगा, ना कभी वो इसको टच करता हुआ होगा। वो किसी भी वक्र को कभी भी टच नहीं करेगा। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखते हैं ऐसा है क्यों। तो पहली चीज़ है ये नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों है, ये क्यों नहीं ऊपर की तरफ जाता। ठीक है, तो इसका रीज़न देखते हैं। यानी ये वक्र ऐसे नीचे क्यों जा रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ऐसा ऊपर जाता हुआ वक्र क्यों नहीं है ये। तो इसका रीज़न है ये समुत्पाद वक्र है ना। ये वाला जो वक्र है वो समुत्पाद वक्र है। और समुत्पाद वक्र क्या होता है? ऐसा वक्र होता है जिसके हर बिंदु पे उत्पादन बराबर होना चाहिए। तो अगर उत्पादन बराबर होना है, उत्पादन ए पॉइंट पे भी उतना ही होगा जितना उत्पादन बी पॉइंट पे होगा, और जितना उत्पादन सी डी जो मर्जी चाहे हम बना लें, इस वक्र के इस कर्व के हर पॉइंट पे उत्पादन इक्वल होगा। तो अगर हमको उत्पादन इक्वल रखना है तो हम क्या करेंगे? जब आप एक चीज़ को बढ़ाओगे, एक इनपुट को बढ़ाओगे, तो दूसरे इनपुट की मात्रा को रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर हम दोनों इनपुट बढ़ा दें, हम लेबर भी बढ़ा दें, कैपिटल भी बढ़ा दें, हमने लेबर को भी यहाँ से यहाँ कर दिया और हम कैपिटल भी ऐसा कर दें यहाँ से यहाँ कर दें, दोनों चीज़ अगर बढ़ जाएगा तो उत्पादन का लेवल बढ़ जाएगा। और सम उत्पाद वक्र पे उत्पादन समान रहेगा हर बिंदु पर। जितना उत्पादन ए पॉइंट पे उतना ही उत्पादन बी पॉइंट पे। तो अगर आपको उत्पादन को समान रखना है तो अगर एक आगत की मात्रा, एक इनपुट को बढ़ाओगे तो दूसरे इनपुट को कम करना ही पड़ेगा। दोनों को बढ़ाएंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा और हम दूसरे समुत्पाद वक्र पे पहुंच जाएंगे, दूसरे आइसोक्वांट पे पहुंच जाएंगे। तो इस वजह से नेगेटिवली स्लोप्ड है, पहली बात। इसके बाद इसका दूसरा फीचर, इसका दूसरा फीचर क्या था? ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। तो ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है? इसका शेप ऐसा क्यों है? इसका शेप ओरिजिन में कॉन्वेक्स क्यों है? जो हमने अभी देखा ये कॉन्वेक्स है ना, ऐसा क्यों है? ये इस तरह से क्यों नहीं है? ये कॉनकेव क्यों नहीं है? यानी उन्नतोदर क्यों है, नतोदर क्यों नहीं है? तो इसका रीज़न है कि आइसोक्वांट जो है
जो हमारा सम उत्पाद वक्र है, उस वक्र में उसका जो ढलान है, उसका जो स्लोप है, वो कम होता रहता है, उसका स्लोप कम होता रहता है, जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। किसी को प्रॉब्लम हो तो एक बार रेफर कर लेना। तो इसके जितना हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो इसका स्लोप है, इसके स्लोप को क्या बोलते हैं? MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये कम होता चला जाता है, ठीक है। तो इसका ये कम होता चला जाता है। इसका फॉर्मूला था चेंज इन के, यानी चेंज इन कैपिटल अपॉन में चेंज इन लेबर, ये इसका फॉर्मूला था। तो हम देख सकते हैं जब यहाँ पे लेबर 5 से 10 हुआ, यानी जब लेबर में 5 का बदलाव आया, तो हमने देखा कैपिटल में कितना बदलाव आया। कैपिटल में देख लेते हैं हम, तो कैपिटल में 9 से 6 यानी 3 का बदलाव। फिर हम अगर एक पॉइंट और आगे बढ़ जाएं, इसके बीच का देखें, बी और सी के बीच का देखें, तो फिर लेबर में बदलाव आया 5 का। और फिर हम कैपिटल का चेक कर लेते हैं, तो कैपिटल में बदलाव 6 से 4 यानी 2 का। तो इस तरह से ये कम होता जा रहा है, और भी आगे बढ़ेंगे तो और कम हो जाएगा, फिर ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि MRTS यानी इसका ढलान कम होता रहता है, इस वजह से ये इस तरह से इसका शेप होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। किसी को प्रॉब्लम हो तो पिछला वीडियो रेफर कर लेना। अब है, कभी भी दो आइसोक्वांट, कभी भी दो समुत्पाद वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। क्यों नहीं काटते हैं, इसको देखते हैं। अब देखो, हमने बोला है हर समुत्पाद वक्र पे, हर आइसोक्वांट पे लेवल ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट होता है, और जितना आप राइट साइड जाओगे उतना ज़्यादा होगा, जितना लेफ्ट साइड आओगे उतना कम होगा। तो इस हिसाब से अगर हम 3 आइसोक्वांट बनाएं तो सबसे ज़्यादा उत्पादन इसमें, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, ऐसा होगा। कभी भी दो समुत्पाद वक्र पे, कभी भी दो आइसोक्वांट पे उत्पादन का लेवल सेम नहीं हो सकता है, प्रोडक्शन का लेवल सेम नहीं हो सकता है। तो अगर दो आइसोक्वांट एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि काटने का मतलब क्या होता है, इस लेवल पे दोनों में उत्पादन सेम हो रहा है ना। दो कर्व अगर एक दूसरे को काटे तो इसका क्या मतलब होता है, जहाँ पे दो कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पे वो दोनों बराबर है। पर हम तो बोल रहे हैं कि हर समुत्पाद वक्र का प्रोडक्शन का लेवल अलग होता है। तो अगर इसका भी प्रोडक्शन लेवल अलग है, इसका भी प्रोडक्शन लेवल अलग है, तो यहाँ पे बराबर कैसे हो सकता है, ठीक है। अगर हम माने नीचे का प्रोडक्शन लेवल 100 है, ऊपर का 200 है, तो यहाँ पे बराबर थोड़ी हो पाएगा, क्योंकि पूरे समुत्पाद वक्र पे उत्पादन सेम होता है, ठीक है। तो अगर हमने एक 100 वाला बनाया, इस पूरे हर पॉइंट पे 100 का उत्पादन होगा, समुत्पाद वक्र है मतलब हर पॉइंट पे 100 का उत्पादन है। फिर हमने दूसरा बनाया, हमने बोला इस पे 200 हो रहा है, तो इसके हर पॉइंट पे 200 हो रहा है, पर एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे दोनों बराबर है, पर ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहले वाले समुत्पाद वक्र पे 100 का होता था, दूसरे वाले पे अगर 200 है तो किसी भी पॉइंट पे बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये गलत बात है। अब हमारा है कि कभी भी कोई समुत्पाद वक्र जो है या आइसोक्वांट है, वो कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करता, ना वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना वो वाई एक्सिस को टच करेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये अगर इसको टच करे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट पे जहाँ पे ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, यानी इस पॉइंट पे कैपिटल का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, इस पॉइंट पे सिर्फ लेबर से उत्पादन हो रहा है। पर हम जानते हैं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको उत्पादन करना है तो कम से कम 2 फैक्टर्स तो चाहिए ही होंगे, बिना लेबर और अकेले फैक्टर से कैसे प्रोडक्शन पॉसिबल है, सिर्फ इंसानों को लगा के कैसे प्रोडक्शन पॉसिबल है, हमें बाकी सामान भी चाहिए। तो इस पॉइंट का मतलब हुआ कि आप कैपिटल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, और इस पॉइंट का मतलब जहाँ पे ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, उस पॉइंट का मतलब हुआ कि लेबर का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। तो ये दोनों बातें ही इररेलेवेंट हैं, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उत्पादन के लिए आपको कम से कम 2 फैक्टर्स तो चाहिए। और दूसरी बात है, समुत्पाद वक्र का डेफिनेशन ही यही है कि जहाँ पे आप जो दो फैक्टर्स हैं उसकी डिफरेंट क्वांटिटीज से कैसे हम सेम लेवल का उत्पादन कर पाएंगे।
तो फिर तो डेफिनेशन ही गलत हो गई इस हिसाब से। तो हम बोलते हैं ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि आइसोक्वांट किसी भी एक्सिस को टच करे, क्योंकि एक्सिस को टच करने का मतलब हुआ कि आप सिर्फ एक इनपुट का इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरे इनपुट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उत्पादन हो ही नहीं पाएगा। और दूसरी चीज़ है, आइसोक्वांट का डेफिनेशन ही ये बोलता है कि आप दो आगतों की जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ लोगे, दो इनपुट्स की डिफरेंट क्वांटिटीज़ लोगे, उससे आप कितना उत्पादन कर रहे हो, उसको हम उससे आप जो सेम उत्पादन करोगे उसी को हम आइसोक्वांट कहते हैं। अब इसमें है एक और प्रॉपर्टी इसका, कि ज़रूरी नहीं है कि आइसोक्वांट जो हो वो पैरेलल हो। जनरली हम सब ऐसे ही बनाते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आइसोक्वांट एग्जैक्टली ऐसा और दूसरा एग्जैक्टली ऐसा हो, इनके बीच का गैप हर जगह सेम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आइसोक्वांट्स ऐसे भी हो सकते हैं, एक हो जाएगा ऐसा और दूसरा हो सकता है पैरेलल ना हो। ठीक है, अभी तो मैंने पैरेलल बना दिया, ऐसा कुछ। अब देखो, कहीं पे स्पेस कम है, कहीं पे स्पेस ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ज़रूरी नहीं है आइसोक्वांट्स एग्जैक्टली पैरेलल हो, ये ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल यूं भी जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर दो कर्व्स पैरेलल होते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसके ऊपर स्लोप बराबर है। दो कर्व्स पैरेलल तब होते हैं, उनके बीच का स्पेस पूरा पूरा बराबर तब होता है जब उसका स्लोप बराबर हो, यानी अगर MRTS दोनों पे बराबर है तब ऐसा होगा। ठीक है, पर ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो, सेम रेशो लिया जाए दोनों फैक्टर्स का तभी ऐसा होगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि दोनों पे दोनों, अगर हम दो आइसोक्वांट बना रहे हैं तो दोनों एग्जैक्टली पैरेलल हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ, अगर समझ नहीं आया तो देखो क्या होता है इसका मतलब। इसका मतलब होगा, जैसे अगर ये मानो हमने कैपिटल लिया और ये लेबर लिया, तो कैपिटल अगर हमने कितना लिया, कैपिटल मान लेते हैं हमने लिया 8 मान लेते हैं, और लेबर हमने लिया 2, लेबर ले लिया 2, तो रेशो 8:2 का चल रहा है ना। अगर पैरेलल हुए तो इसका क्या मतलब होगा कि रेशो बराबर रहे। अगर आपने कैपिटल 16 लिया तो फिर आप इसको 4 करोगे, क्योंकि अगर उत्पादन का लेवल ज़्यादा है, जितना आप राइट पे जाओगे उतना ज़्यादा उत्पादन है, तो इस पे उत्पादन तो ज़्यादा है। उत्पादन ज़्यादा है मतलब इनपुट्स का इस्तेमाल भी ज़्यादा है। अब इनपुट्स का इस्तेमाल ज़्यादा तो है, अगर उसका रेशो सेम है, 8:2 चाहे 16:4, ये सब सेम ही तो है, काटेंगे वापस 8:2 ही आएगा। तो अगर रेशो बराबर हो तब दो कर्व्स पैरेलल होते हैं, पर ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हमारा रेशो बराबर ही ले। हम ऐसा ले सकते हैं कि पहले वाला आइसोक्वांट पे रेशो 8:2 का था, दूसरे वाले पे रेशो कुछ और हो, दूसरे वाले पे 10:3 हो, रेशो बदल भी तो सकता है। तो अगर रेशो सेम है फिर तो पैरेलल होगा, पर अगर रेशो सेम नहीं है तो ज़रूरी नहीं है पैरेलल हो। अब इसका मतलब है जो आइसोक्वांट्स होते हैं, ये हमने देख ही लिया है, रिपीट है कि हमने बोला था जितना आप राइट की तरफ जाओगे उत्पादन उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे नीचे वाला जो है, सबसे लेफ्ट वाला 100 का उत्पादन है, और राइट गए 200 का उत्पादन, और राइट गए तो 300 का उत्पादन। और ये हमारा लास्ट चीज़ है आइसोक्वांट मैप। आइसोक्वांट मैप का मतलब होता है आइसोक्वांट्स का ग्रुप। तो 3 आइसोक्वांट दिखा रहे हैं तो उसका ग्रुप।